वर्थ ऑफ द टाइटंस। मूवी की शुरुआत में हम परसियस को देखते हैं जो अपने बेटे को मछलियां पकड़ना सिखा रहा होता है। परसियस और उसका बेटा एक गांव में रहते हैं। वो एक बहुत छोटा सा गांव होता है। रात को परसियस घर के बाहर होता है, तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है कि कोई यहाँ पर आ चुका है। तभी वो अपने घर चलाता है। उसके घर पर ज़्यूस आते हैं जो कि एक देवता थे। परसियस ज़्यूस का बेटा होता है। परसियस आधा इंसान और आधा देवता होता है। ज़्यूस परसियस को बोलता है कि नर्क के दरवाजे खुल गए हैं और इससे देवता कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा मेरे पिता जिंदा हो जाएंगे और वो सब तरफ तबाही मचा देंगे। परसियस बोलता है कि इससे मेरा क्या मतलब, ये तो सब देवताओं का मसला है। ज़्यूस बोलता है कि देवताओं को अपने बच्चों की मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। परसियस बोलता है कि मैं अपने बेटों को अकेले नहीं छोड़ सकता। बाद में ज़्यूस वहाँ से चला जाता है। परसियस अपने सपने में बहुत ज्यादा तबाही देखता है। वो घबरा कर नींद से उठ जाता है। ज़्यूस अपने दूसरे बेटे एरिस के पास चला जाता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो तीनों पाताल लोक चले जाते हैं जहाँ पर एक तहखाना होता है। वहाँ पर ज़्यूस का भाई हेडिस उस पाताल का राजा होता है। ज़्यूस उसे बोलता है कि तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं नरक के दरवाजे बंद कर पाऊँ, लेकिन उन दोनों में पहले से ही दुश्मनी होती है। हेडिस ज़्यूस पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि ज़्यूस का बेटा हेडिस से मिला हुआ होता है। ज़्यूस का बेटा भी उसे मारने लगता है जिससे कि ज़्यूस बहुत कमजोर हो जाता है। बाद में एरिस अपने ताकत से परसियस के गांव पर अटैक कर देता है जहाँ पर एक ड्रैगन चलाता है। परसियस अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। वो ड्रैगन उसके बेटे की ओर आने लगता है। तभी परसियस वहाँ पर आ जाता है और उसके बेटे को वहाँ से भागने बोलता है और खुद ही ड्रैगन के साथ लड़ाई करने लग जाता है। वो ड्रैगन दो मुंह वाला होता है। एक तरफ से वो गैस छोड़ता है और दूसरी तरफ से उसे जला देता है। उसकी वजह से परसियस उस ड्रैगन को आग लगा देता है जिससे कि वो मारा जाता है। बाद में परसियस अपने पिता से मिलने चला जाता है, लेकिन तभी ज़्यूस का साथी परसियस को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके बेटे ने उससे धोखा दिया। लेकिन तब तक यहाँ एरिस और हेडिस ज़्यूस को कैद कर देते हैं। परसियस देवता के घोड़े पर बैठकर वहाँ से रानी की ओर जाने लगता है। परसियस अपने भाई एग्नोर की मदद लेने के लिए आया होता है, लेकिन वो एक चोर होता है। रानी परसियस से बोलती है कि ये तुम्हारी क्या मदद करेगा, ये तो एक चोर है। परसियस एग्नोर से बोलता है कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे उस बूढ़ी आदमी के पास लेके जाओ जिसे पाताल का रास्ता मालूम है। बाद में एग्नोर अपनी शर्तें बताने लगता है। रानी उसकी सभी शर्तें मान लेती है। बाद में दोनों बूढ़े आदमी की ओर जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी 7 समुद्र पार होता है। कुछ देर बाद परसियस एग्नोर को ज़्यूस का हथियार देता है और उससे एग्नोर जहाज को तेज से भागने लगता है। कुछ देर बाद वो सभी एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जाल बिछाए होते हैं। तभी एग्नोर एक जाल में फंस जाता है। वहाँ पर बहुत सन्नाटा छा जाता है। तभी उनकी ओर कोई चीज बढ़ने लगती है। वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। तभी उनके पीछे से और एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और दूसरा मॉन्स्टर परसियस के पीछे भागने लगता है। तभी परसियस अपनी तलवार उसके हाथ में घुसा देता है। मॉन्स्टर को बहुत दर्द होने लगता है। तभी कुछ सैनिक आके उस मॉन्स्टर को रस्सी से जकड़ लेते हैं और उस रस्सी को एक लकड़ी से बांध देते हैं जिससे कि वो लकड़ी मॉन्स्टर के मुंह पर आके लग जाती है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा मॉन्स्टर आ जाता है और परसियस एक मॉन्स्टर के ऊपर ज़्यूस का हथियार लेके खड़ा होता है। वो बूढ़ा मॉन्स्टर उस हथियार को देखकर झुक जाता है। बाद में हम एरिस को देखते हैं। वो अपने पिता को ही मार रहा होता है। तभी हेडिस एरिस को रोक देता है और उसे समझाता है। बाद में वो बूढ़ा मॉन्स्टर परसियस और रानी को उस बूढ़े के पास ले जाते हैं जिसे पाताल का रास्ता मालूम था। परसियस उस बूढ़े को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बूढ़ा मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी पूरी ताकत छीन ली क्योंकि मैंने एरिस को हथियार बनाने में मदद की थी और बाद में मुझे उस गलती का एहसास हुआ था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता ने मेरी ताकत छीन ली। तभी रानी उस बूढ़े को समझाने लगती है कि ये बहुत सीरियस मामला है, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो बहुत जनों की जानें चली जाएंगी। रानी की बातें सुनकर उस बूढ़े को अपनी बीवी की याद आने लगती है और वो बूढ़ा मान जाता है। बूढ़ा उन लोगों को बताने लगता है कि वो तहखाना मैंने ही बनाया है और उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो बोलता है कि मैं जब तहखाना बना रहा था तब मैंने मुझे वापस आने के लिए एक ही रास्ता बनाया था और वो रास्ता बस मुझे ही मालूम है। फिर वो बूढ़ा उन सबको एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी एग्नर को एक मैप दे देता है जिससे कि वो अंदर जा सके। तभी एरिस वहाँ पर आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। तब तक बूढ़ा दरवाजे को खोल देता है। सभी एरिस के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो दरवाजा ज्यादा वक्त तक नहीं खुला रह सकता था। बूढ़ा उसे थोड़ी देर के लिए रोक देता है और एरिस से लड़ने लग जाता है और सबको बोलता है कि तुम दरवाजे के अंदर जाओ वरना वो दरवाजा बंद हो जाएगा। तीनों अंदर चले जाते हैं। एग्नोर के पास बूढ़े ने दिया मैप होता है, उसकी मदद से वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिस उस बूढ़े को मार देता है। उस भूल भुलैया में कुछ आवाजें आने लगती है, लेकिन उन तीनों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। परसियस एग्नोर से मैप मांगने लगता है, लेकिन एग्नोर गुस्से में उस मैप को फेंक देता है। तभी वहाँ की दीवारें बंद होने लगती है। वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तीनों दो दीवारों के बीच में फंस जाते हैं। जैसे तैसे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी परसियस के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। परसियस उसे एक लकड़ी के चाकू से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में परसियस जीत जाता है। तभी वहाँ की दीवारें फिर से हिलने लग जाती है। परसियस रानी और एग्नोर से मिलता है। वो तीनों वहाँ से तहखाने में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ज़्यूस को कैद करके रखा था। ज़्यूस हेडिस से माफी मांगता है और हेडिस भी ये सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसको छोड़ने लगता है। तभी एरिस हेडिस को मारने लगता है। उन दोनों में फाइट हो जाती है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी परसियस ज़्यूस के पास चलाता है और उनको छोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी एरिस ऊपर आ जाता है। ये देख के रानी उसको रोकने चली जाती है, लेकिन एरिस एक देवता होता है इसलिए रानी उसके सामने टिक नहीं पाती। परसियस ज़्यूस को छोड़ा देता है। एरिस उनकी ओर आने लगता है। तभी हेडिस उसे रोकता है, लेकिन एरिस दूर से ही अपने हथियार को एरिस की पीठ पर मारता है। फिर
उस हथियार से ज़्यूस पाताल से उन्हें बाहर ले आता है। ज़्यूस की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। ज़्यूस परसियस को बोलता है कि अगर मेरे पिता को रोकना होगा तो तुम्हें हम सब के हथियार को एक साथ जोड़ना होगा और ब्रह्मास्त्र को तैयार करना होगा। और उनमें से एक हथियार एरिस के पास होता है, इसलिए परसियस एरिस के पास चला जाता है। लेकिन तभी ज्वाला फट जाता है और उनमें से नरक के सैनिक बाहर आ जाते हैं। रानी के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होते हैं। परसियस एरिस के पास चला जाता है, लेकिन एरिस के पास परसियस का बेटा होता है। एरिस चाहता था कि परसियस का बेटा परसियस को मरते हुए देखे। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन परसियस पूरा देवता नहीं होता है, इसलिए वो एरिस से बहुत मार खाता है। तब तक यहाँ पर रानी के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी ज़्यूस के पास एरिस आता है और ज़्यूस को अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है ताकि वो दोनों साथ में लड़ पाए। बाद में वो दोनों मैदान में उतर जाते हैं और सैनिकों को मारने लगते हैं। परसियस बहुत घायल हो जाता है और उसे देखकर परसियस का बेटा अपने हाथ में तलवार उठा लेता है। एरिस उसकी ओर बढ़ने ही लगता है। तभी परसियस एरिस के ऊपर चुपके से अटैक कर देता है और उसका हथियार उससे छीन लेता है, जो कि बिजली पैदा कर सकता था। परसियस उस हथियार को एरिस के पेट में घुसा देता है, जिससे कि एरिस वहाँ पर ही मिट्टी में तब्दील हो जाता है। लेकिन तब तक ज्वाला का मॉन्स्टर बाहर निकल आता है, जो कि बहुत ताकतवर और साइज में भी बड़ा था। परसियस सभी हथियार को एक साथ जोड़ देता है, जिससे कि एक ब्रह्मास्त्र बन जाता है। उस हथियार को लेकर परसियस ज़्यूस की ओर आने लगता है। ज़्यूस और हेडिस उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है। वो उन पर हावी हो जाता है और बहुत सारी तबाही मचा देता है। तभी वहाँ पर परसियस आता है और डायरेक्ट उसके मुंह में चला जाता है और उस हथियार से उसके अंदर ही वार करने लगता है, जिससे कि मॉन्स्टर पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। लेकिन वहाँ पर ज़्यूस की मौत हो जाती है। बाद में हम परसियस को देखते हैं, जो कि रानी के पास चला जाता है और उसे डायरेक्टली जाके किस करने लगता है। रानी कुछ भी नहीं बोलती, शायद रानी को भी परसियस पसंद होता है। परसियस अपने बेटे के पास चला जाता है और उसे अपनी तलवार दे देता है और तभी मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।